देश का दुर्भाग्य है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पब्लिक को नहीं समझा सकते, तो मुझे नहीं लगता कि वो और किसी मतलब हमारे विदेश को या मतलब और किसी चीज़ को समझा पाएंगे। मुझे ये शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे जो समझाने में असमर्थ थे। मगर किसानों ने तो उनको, जो कि किसान तो कानून थे, अगर ये लागू हो जाता तो शायद अभी तो हमारे देश में माइनस में जा रही है हमारी जीडीपी, और पता नहीं कहाँ पाताल लोक में जाती, कहाँ जाती, इसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगाते। जो हमारा देश भुखमरी की कगार पर है वो पता नहीं कहाँ जाता, ये हम अंदाज़ा। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर सभी बॉर्डरों पर घूम के आ रहे हैं और सभी बॉर्डरों की जो दिनचर्या है वो पहले जैसी दिनचर्या है। मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार कह रहा है कि सब टेंट उखड़ गए हैं, सब किसान घर जा चुके हैं। जब किसानों की जाने की बात है तो मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैंने आपको दिखाया था, किसान वैसे ही बरकरार हैं। वो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और ये शख्सियत को आप देख रहे हैं, ये किसान परिवार से हैं और किसान परिवार के अंदर इनकी शादी हुई है। एक एक फसल के बारे में अच्छी तरह जानती हैं और कभी टेकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर ये आना जाना लगा रहता है इनका। तो हमारे बीच में है रीना सिंह चौहान। रीना सिंह चौहान जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। रीना सिंह, जिस तरीके से अब मोदी जी ने अपना जो जुमला था वो जुमला नहीं हकीकत में बदल दिया। आप लोग बार बार कह रहे थे कि ये तो जुमला है, हो सकता है कि कानून वापस ना हो, लेकिन उन्होंने संसद में ये कानून वापस करा दिया। तो क्या लगता है ये कि मतलब वापस मिलने, क्या लगता है? देखिए, उनकी मजबूरी थी, उनकी मजबूरी थी। उन्होंने जब तक उनका ये लास्ट कार्ड था, जब तक उनका बस चला, तब तक उन्होंने कानून वापस नहीं लिए। किसानों को कभी आंदोलनजीवी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, क्या क्या नाम से आंदोलनजीवी, पता नहीं किस किस नाम से उन्होंने संबोधित किया। और दूसरी बात उन्होंने ये जो चुनाव आ रहे हैं, जो आने वाले हमारे दिनों में 2022 में जो चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, वो मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये तीन किसी कानून, जो काले कानून हैं, वो वापस लिए। और नहीं, इनको कोई जो हमारे 700 शहीद जवान हो चुके, किसान हो चुके, उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते। तो इतनी एकदम से हमदर्दी होना, ये बात कुछ हजम नहीं होती है, सच में हजम नहीं होती है। मगर इनकी यूपी से, कहते हैं ना, यूपी से रास्ता संसद का बनता है, तो वही वाली बात है। इनकी नाक यूपी पर अटकी हुई है, इसीलिए इन्होंने किसी कानून वापस लिया। रीना जी, आप बार बार कहते थे भाई हमारे कानून वापस होने चाहिए, तो काले कानून है, काला नाम दिया था। लेकिन मोदी जी ने ये कहा है कि भाई जो कानून तो बहुत अच्छे थे, किसानों की समझ में नहीं आए, इन्हें हम किसानों को समझाने में असमर्थ रहे, हमारे नेता असमर्थ रहे, लेकिन कानून बहुत बढ़िया था। जो हमारा, मुझे इस बात से हंसी भी आती है और मेरे देश का दुर्भाग्य है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पब्लिक को नहीं समझा सकते, तो मुझे नहीं लगता कि वो और किसी मतलब हमारे विदेश को या मतलब और किसी चीज़ को समझा पाएंगे। मुझे ये शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे जो समझाने में असमर्थ थे। मगर किसानों ने तो उनको, जो कि किसान तो बेचारा मामूली है, उसने तो आप लोगों को मतलब जो हमारे मोदी भक्त हैं, मोदी जी हैं, उनको तो समझा दिया कि ये कितने खतरनाक कानून थे। अगर ये लागू हो जाता तो शायद अभी तो हमारे देश में माइनस में जा रही है हमारी जीडीपी, और पता नहीं कहाँ पाताल लोक में जाती, कहाँ जाती, इसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगाते। जो हमारा देश भुखमरी की कगार पर है वो पता नहीं कहाँ जाता, ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन मैडम, जो मोदी जी की सरकार है या मोदी जी के जो मानने वाले लोग हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत बड़े विकास कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय विकास की सीमा को छू रहा है। देखिए, वो तो उनके बोलने से थोड़ी होता है। ज़मीनी हकीकत, अगर मोदी भक्त जो है वो ज़मीनी हकीकत पर आके वर्क करें और देखें कि हकीकत हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे शहरों की और गांव की क्या हालत है, तब पता चलेगा। ये तो मतलब इनका तो पोस्ट हवा ही रहता, पोस्टरों में लिख दिए, वहीं पर विकास होता है, वहीं पर इनको रोजगार दिया जाता है हमारे देश के युवाओं को, और वहीं पर महिला सुरक्षा की बात होती है। ज़मीनी हकीकत पर कुछ नहीं होता। तो क्या है, जो अभी 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है कि इस पे सरकार पे असर पड़ेगा या सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल, इस पर
मतलब असर तो क्या, सत्ता ही परिवर्तन होगी, इस बात से निश्चिंत हैं। क्योंकि जो यूपी में विकास हुआ है, विकास के नाम पर जीरो है, विकास के नाम पर जीरो है। क्योंकि 7 साल देख लिए। मैडम गन्ने पर पैसे बढ़ा तो दिए, गन्ने पर बढ़ा दिए, और पेट्रोल किसने बढ़ा दी? पेट्रोल बढ़ा दी, डीजल बढ़ा दिया, सरसों का तेल बढ़ा दिया। ऐसा कौन सा हम जो डेली बेस यूज पदार्थ होते हैं, उस हर चीज पर आज की डेट में पैसे बढ़ चुके हैं। तो वो हमारा एक मिनट आपने 2 रुपए किलो पर बढ़ा दिए और 50 रुपए हमारे इधर निकाल लिए, तो क्या फायदा क्या हुआ? उधर आपने चीनी बढ़ा दी, तो क्या फायदा कर लिया हमारे गन्ने बढ़ा के? मैडम सरसों के तेल में ये था कि मिलावट आ रही थी, तो मंत्री जी कह रहे थे मिलावट को खत्म करिए, इसलिए पैसे बढ़ गए। नहीं, इसका मतलब पहले ये तो अपनी बातों में ही फंस जाते हैं कि पहले मिलावट, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो इनके जो खर्चे थे वो इन लोगों के बढ़ चुके हैं, क्योंकि आने वाले यूपी में चुनाव है 5 राज्यों में, तो इनको भरपाई करनी है, इसलिए इन्होंने महंगाई बढ़ाई है। और ऐसा कुछ नहीं है जो कि ये बोलते हैं। तो सत्ता परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। जातिवाद होगा, जातिवाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना होगा। क्योंकि जो हमारा जो किसान आंदोलन जो 1 साल चला है, इसने हमारे लोगों के अंदर और हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका क्रिएट की है। क्योंकि जो लोग जातिवाद पर, आपने देखा होगा किसी भी बॉर्डर पर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ना जातिवाद है, कौन कहाँ खाना खा रहा है, एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कोई जातिवाद नहीं है। और अब इनकी बीजेपी वालों की जातिवाद की राजनीति खत्म हो चुकी है। अच्छा रीना जी, आप दिल्ली से आती हैं, समर्थन करने आती हैं, लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उन्होंने अभी जो सरकारी ठेकों को खत्म करके प्राइवेटाइजेशन कर दिया, गली गली के अंदर ठेके खुलवाए जा रहे हैं। बिल्कुल ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं भी देखने वाली हूँ। जो हमारी महिलाएं, मैं भी बाहर निकलती हूँ तो हम सुरक्षित महसूस करते थे। वहाँ पर अब क्या हो रहा है, हर जगह मतलब दारू के ठेके, हर गली में आपको दारू का ठेका मिलेगा। वहाँ लोग 4 लोग जिसके पेट में खाना जाने को नहीं है, अनाज खरीदने को पैसे नहीं है, मगर वो पौआ दारू जरूर कर देगा। और उस दारू को पी के हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जो 3-3 साल के बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो मैं केजरीवाल से भी कहना चाहूँगी कि आपको अगर समाज को सुधारना है तो हमारी शिक्षा और आगे कीजिए, हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार दीजिए और हमारे देश का विकास कीजिए, दिल्ली का विकास कीजिए, तभी होगा। इस दारू से तो सिर्फ राज्य सरकार, केंद्र सरकार की पॉकेट भरी जाती है और जो हमारे मध्यम वर्ग है, वो जो हमारे वो है, वो सारे नीचे ही जाते हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मगर बीवी को मार के, पीट के, घर के जेवर और कपड़े बेचकर वो लोग दारू पीते। तो ये हमारे समाज को खराब करने वाली बात है। तो मैडम जो पंजाब में जाके केजरीवाल जी 1000 रुपये देने की बात कर रहे हैं और उनको एक सूट का कपड़ा देने की बात कर रहे हैं, साड़ी देने की बात कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर आप जैसी महिलाएं परेशान हैं। देखिए, किसी को ना सूट चाहिए ना साड़ी चाहिए, सिर्फ हमें सुरक्षा चाहिए। और जो हमारी महिलाएं और जो हमारे भाई पढ़े लिखे आजकल जो रोजगार फिर रहे, उनको रोजगार चाहिए। किसी को 1000 रुपये की जरूरत नहीं है, 1000 रुपये हम सरकार को देंगे, मगर हमें रोजगार से मतलब है, हमारी सुरक्षा से मतलब है और हमारे स्वास्थ्य से मतलब है। लेकिन मैडम जो दारू की बात हम कर रहे हैं, कुछ लोग बड़े खुश हैं कि लाइन में लगना पड़ रहा था, पास से दारू ले लेंगे। नहीं, वो तो जो दारूबाज होंगे उन्हीं को खुशी हो सकती है, और जो हमारे सभ्यतादार लोग हैं उनको इस चीज़ से। क्या इससे मैडम क्राइम बढ़ेगा या क्राइम रुकेगा? क्राइम बिल्कुल बढ़ रहा है। आप थोड़े से दिन में, ये अभी 15-20 दिन से ये लागू हुए हैं और खुले हैं ठेके, तभी से आपको देखने को मिल जाएगी। मैं उत्तम नगर से आती हूँ और उत्तम नगर में आप देखेंगे, मुझे भी अचंभा होता है, जहाँ पर लड़कियाँ खुलेआम खड़ी रहती थी और वहाँ पर अब मतलब हम लोगों को झिझक लगता है एक निकलने में। तो ये बहुत बड़ी मानसिकता वाली बात है। मैं केजरीवाल से यही अनुरोध करूँगी कि जो ये प्राइवेट कर दिए ना इन ठेकों को, इनको हटा के जैसे चल रहा था, क्योंकि इससे हमारा क्राइम रेट ही बढ़ेगा। महिलाओं पर अत्याचार, बच्चियों के ऊपर अत्याचार, तो ये क्राइम रेट ही बढ़ रहा है। और यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सरकारी करूँगा, और जो इन सब को लेकर उन्होंने वायदे किए थे और उनकी जो है मैनिफेस्टो में भी लिखा है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा। और हमें दारू मुक्त दिल्ली नहीं चाहिए, हमें स्वास्थ्य मुक्त चाहिए दिल्ली, और हमें शिक्षा मुक्त दिल्ली चाहिए, और हमें सुरक्षा मुक्त दिल्ली चाहिए। हमें दारू मुक्त शिक्षा वो दिल्ली नहीं चाहिए, हमें शिक्षा, सुरक्षा और वो चाहिए। तो क्या लगता है कि मतलब ये दिल्ली के अंदर जो ठेके हैं, सारी महिलाएं जो रोड पे आ रही हैं?
अब वो तो आना पड़ेगा, क्योंकि जब महिलाएं रोड पर आएंगी तभी कुछ होगा। क्योंकि आदमी लोग दारू पी के बेचारी मजबूर पड़ जाती हैं, मार भी खाती हैं, जो घर के बर्तन होते हैं उनको भी गिरवी रख देते हैं। तो बेचारी औरतों को तो आना पड़ेगा। और मैं चाहूँगी कि हर औरत इसके खिलाफ, इस दारू के खिलाफ हर एक औरत आए, रोड पर आए और अपनी आवाज़ बुलंद करे, जो कि केजरीवाल सरकार के कानों तक पहुँचे और ये ठेके बंद हो। जिस तरीके से पहले चल रहे थे उसी तरीके से चले, ज़्यादा से ज़्यादा ठेके बंद।